अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुस्लिम मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसको पहाड़ों का मुल्क भी कहा जाता है। खूबसूरती की वजह से इसको सेंट्रल एशिया का स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं किर्गिस्तान की। इस मुल्क की तारीख क्या है, इसके अलावा यहाँ के कल्चर और आपको बहुत से ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। चले अब निकलते हैं किर्गिस्तान के एक शानदार सफ़र पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ किर्गिस्तान है। इस मुल्क की कुल आबादी 68 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 109वें नंबर पर आता है। इस मुल्क का कुल रकबा 2 लाख मरबा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 50वें नंबर पर आता है। ये एक लैंड लॉक कंट्री है, यहाँ से समुंदर बहुत दूर है। इस मुल्क का बॉर्डर चाइना, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान से मिलता है। इस मुल्क के 36% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि ज़्यादातर आबादी 64% गाँव में रहती है। वैसे तो ये मुस्लिम कंट्री है, लेकिन दूसरे मज़हब के लोगों को भी आज़ादी देता है। इसी वजह से यहाँ हिंदू, ईसाई, यहूदी सब आबाद हैं। किर्गिस्तान सेंट्रल एशिया का पुरस्कून और ख़ूबसूरत मुल्क है। इस मुल्क के ताल्लुकात हमसाया ममालिक से काफ़ी अच्छे हैं। किर्गिस्तान के लोगों के रस्म व रिवाज भी बहुत अलग किस्म के हैं। ये मुल्क 80% पहाड़ों से घिरा हुआ है। सेंट्रल एशिया का स्विट्ज़रलैंड भी इसे कहा जाता है। इस मुल्क की ऑफिशियल ज़बान किर्गिज़ और रूसी ज़बान है। दोस्तों, रकबा ज़्यादा और आबादी कम होने की वजह से यहाँ आपको रश बहुत कम मिलेगा। इस मुल्क में सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। दोस्तों, अगर बात की जाए किर्गिस्तान की, तो घोड़ों का जिक्र ज़रूर होगा। यहाँ के लोग घोड़ों का गोश्त बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। सिर्फ गोश्त ही नहीं, बल्कि दूध भी घोड़ों का पिया जाता है। कहा जाता है कि घोड़ों को सबसे पहले पालतू बनाने वाले लोग भी यही थे। इस मुल्क का नेशनल ड्रिंक मेयर मिल्क है, जो घोड़ी के दूध से बनाया जाता है। किर्गिस्तान की ब्रेड दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस है और इसे पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। सुबह सुबह आपको ब्रेड बेचते हुए लोग हर जगह नज़र आएंगे। किर्गिस्तान के लोगों को 40 नंबर से बहुत ज़्यादा प्यार है। तुर्क रवायत में आता है कि यहाँ हज़ारों साल पहले 40 कबीले आबाद थे, जो बाद में मुत्तहद होकर एक कौम बन गए। यही वजह है कि आपको किर्गिस्तान के झंडे पर एक सूरज और इसके इर्द गिर्द 40 किरणें नज़र आएंगी। ये किरणें इनके 40 कबीलों को ज़ाहिर करती हैं। शाहराह रेशम भी इस मुल्क से गुजरती थी। अरब ताजरों के ज़रिए इस मुल्क में इस्लाम की आमद हुई। अरब ताजर तो तिजारत की गर्ज से आए थे, लेकिन यहाँ के लोगों ने इनसे मुतासर होकर इस्लाम कबूल किया। 8वीं सदी ईस्वी में मुसलमानों ने बहुत से सेंट्रल एशिया के मुल्कों को फतह कर लिया था। 1200 से 1800 तक ये इलाका मुगलों के कब्ज़े में रहा और चंगेज़ खान की सल्तनत का हिस्सा बन गया। 18वीं सदी के आखिर में ये इलाका रूस के पास आ गया। 1991 में इस मुल्क को सोवियत यूनियन से आज़ादी मिली और ये मुल्क रिपब्लिक ऑफ किर्गिस्तान बन गया। 16 दिसंबर 1991 को सबसे पहला मुल्क तुर्की था जिसने किर्गिस्तान की आज़ादी को तस्लीम किया। इसके 4 रोज़ बाद दुनिया का दूसरा मुल्क पाकिस्तान था, जिसने किर्गिस्तान की आज़ादी को तस्लीम किया। और यही वजह है कि किर्गिस्तान के लोग पाकिस्तान के लोगों को इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। सोना और चांदी के इस मुल्क में वसीअ ज़खायर मौजूद हैं। पहाड़ों की वजह से इस मुल्क का सिर्फ 8% रकबा काबिल काश्त है। दोस्तों, आज भी बहुत से किर्गिस्तानी लोग अपनी ज़िंदगी खाना बदोशों की तरह गुजारते हैं। खैमों में रहना पसंद करते हैं। इनके खैमे भी ख़ास शक्ल के होते हैं। इस मुल्क का दारुल हुकूमत बिश्केक है, जिसे माजी में फ़िरोज़ा भी कहा जाता था। ये मुल्क का सबसे बड़ा और आबादी वाला शहर है। इस शहर की कुल आबादी 12 लाख के करीब है। मुल्क का दूसरा बड़ा शहर ओश है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जाए नमाज भी है। किर्गिस्तान के 7 सूबे हैं। किर्गिस्तान में सबसे ज़्यादा अखरोट पाए जाते हैं, जिनका जायका सबसे जुदा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आम तौर पर इसे अखरोट के बीज लगाकर काश्त किया जाता है, जबकि किर्गिस्तान में अखरोट कुदरती तौर पर लगा हुआ है। मुल्क का मौजूदा निज़ाम सदारती जमहूरी पार्लिमानी है। इस मुल्क में महंगाई बहुत कम है। बिजली मुल्क की ज़रूरत से भी ज़्यादा पैदा होती है, जिसकी वजह से बिजली की कीमतें भी बहुत कम हैं। बिश्केक शहर बहुत खूबसूरत है। इसके इर्द गिर्द आपको पहाड़ नज़र आएंगे। इस शहर में बहुत ज़्यादा सब्ज़ा और साफ़ सुथरी सड़कें आपको देखने को मिलेंगी। शॉपिंग के लिए भी लोग इसी शहर में बहुत ज़्यादा आते हैं। एशियन मॉल शॉपिंग के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। अगर आपने कुदरत का नज़ारा लेना है तो बिश्केक से टैक्सी करवाएं और 40 मिनट की ड्राइव करके आप आला आर्चर नेशनल पार्क में पहुंच जाएंगे, जहां बहुत ही खूबसूरत वादियां हैं
کرگستان کی GDP 11.54 بلین ڈالر ہے اور لوگوں کی سالانہ آمدنی $5,670 ہے۔ اگر اس ملک کی کرنسی کی بات کریں تو کرگستان کی کرنسی کرگستانی سوم ہے، جو پاکستانی تقریباً 3.22 روپے کے برابر اور انڈین 1 روپے کے برابر ہے۔ سونا، قیمتی دھاتیں، کوئلہ اور آئل کے ذخائر اس ملک میں وافر مقدار میں موجود ہیں۔ ملک میں 80% مسلمان ہیں، 17% عیسائی، 3% یہودی اور دوسرے مذہب کے لوگ آباد ہیں۔ دوستو یہاں کا فیمس کھیل کوک بورو ہے، جو پولو سے ملتا جلتا ہے۔ اوش سٹی کرگستان کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شہر 3000 سال سے بھی زیادہ پرانا ہے۔ اسی شہر سے سلک روڈ بھی گزرتی تھی۔ اس شہر میں سلیمان ماؤنٹین بھی موجود ہے، جہاں کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جائے نماز بھی موجود ہے۔ اس شہر میں آپ کو مزے کے کھانے بھی ملیں گے۔ ٹائم کے لحاظ سے یہ شہر پاکستان سے 1 گھنٹہ آگے ہے اور انڈیا سے 30 منٹ آگے ہے۔ ملک بہت سستا ہے، ایک رات کے لیے کمرہ آپ کو $3 سے $4 میں آسانی سے مل جاتا ہے۔ اس ملک کا لٹریسی ریٹ 99.87% ہے اور اس ملک میں تعلیم بھی بہت سستی ہے۔ اسی وجہ سے بچے پاکستان سے میڈیکل کرنے بھی اسی ملک میں جاتے ہیں۔ کرگستان میں 11,000 کے قریب پاکستانی ہیں، جن میں زیادہ تر سٹوڈنٹس ہیں۔ اس ملک میں میڈیکل کی فیس اور رہنے کا سالانہ خرچہ $5,400 کے قریب ہے۔ اوش سٹی کے بازار بھی بہت فیمس ہیں۔ اگر آپ جائیں تو یہاں کے بازاروں کا ضرور وزٹ کریں، جس سے آپ کو یہاں کے کلچر کو دیکھنے کا موقع ملے گا۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے کرگستان کے دارالحکومت بشکیک تک کا سفر صرف 1100 کلومیٹر ہے۔ بشکیک میں ایک بہت ہی خوبصورت مسجد موجود ہے، جو ترکیے کے طرز تعمیر پر بنائی گئی ہے۔ دوستو یہاں کے لوگوں کو صفائی بہت زیادہ پسند ہے۔ کرگستان میں آپ اگر کسی کے گھر میں جائیں تو یاد رکھیے گا کہ جوتے باہر اتار کر جائیں، ورنہ شاید آپ کی خاطر تواضع کم کی جائے۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔